जब से गए हैं आप किसी अजनबी के साथ, 100 दर्द लग गए मेरे ज़िंदगी के साथ। कैसे भुला सकूँगा मैं एहसान आपका, खेला किए हैं आप मेरी ज़िंदगी के साथ। बाहर से देखने से क्या समझेंगे आप, कितने गमों की भीड़ है इस आदमी के साथ। नमस्कार, मैं कार्यगुरु जी। आदमी बाहर से देखकर किसी इंसान को अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं कि उसकी ज़िंदगी में क्या सब बातें चल रही है। ये बातें एक राजा के दिमाग में आई। वो बूढ़ा हो चला था, उसको 3 बेटे थे। वो अपने तीनों में से किसी को उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। वो चाहता था कि वो मेरे बेटे में वो सारी काबिलियत है कि नहीं, वो परिस्थिति को समझ सकता है कि नहीं, क्योंकि समय और परिस्थिति के साथ हर समस्या का रंग और रूप बदलता है। एक बार राजा ने तीनों बेटाओं को अपने सामने बुलाया। उसमें राजमंत्री भी, राजपुरोहित भी सारे उपस्थित थे। उन सबों के बीच में उन्होंने कहा कि मैं आप तीनों में से किसी को उत्तराधिकारी बनाना चाहता हूँ, लेकिन आप तीनों को एक परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। आप हर एक 4 महीने के बाद एक एक करके बगल के गांव में एक नाशपाती का पेड़ है, उसकी समीक्षा करके मुझे रिपोर्ट करनी होगी। जब एक कहा ठीक है, दूसरे दिन उन्होंने एक बड़े बेटे को बुलाया। जाके कहा, जाके तुम पता लगाओ नाशपाती का पेड़ कौन है, उसका चरित्र क्या है, उसका रंग क्या है, उसका रूप क्या है, सारी चीज़ को बताना। तो वो गया और 2-3 दिनों के बाद में वो पूरी समीक्षा करके आया। फिर 4 महीने के बाद दूसरे बच्चे को भेजा गया। वो भी जाके सारा रिपोर्ट लिख के आया। और फिर 4 महीने के बाद तीसरे बच्चे को भेजा गया और उसने रिपोर्ट करके लाया। तब सबों को एक दिन जमा किया और कहा पहले बड़े बेटे से, अब तुमने क्या देखा उस के विषय में, तुम नाशपाती के पेड़ के विषय में बताओ, तुमने उसे क्या देखा। कहा पिताजी, नाशपाती का पेड़ एक था, उस पर न कोई पत्ते थे न कुछ, चुपचाप वो खड़ा था, उसमें कुछ भी नहीं था। तो दूसरे भाई ने कहा कि नहीं पिताजी, इन्होंने गलत कहा। जब मैंने देखा तो उसमें हरे पत्ते लगे हुए थे, उसमें फूल भी लगे हुए थे। तो तीसरे ने कहा कि नहीं, ये 2 भाई झूठ बोल रहे हैं पिताजी, मैंने जब देखा उसमें हरे पत्ते थे, फूल लगे थे, फूल के बाद उसमें फल भी लगे हुए थे, ये मैंने देखा। तो राजा ने कहा आप तीनों गलत हैं। तो तीनों आपस में झगड़ गए कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। तो राजा ने कहा नहीं, आपने एक खास समय के विषय में देखा, दूसरे ने खास समय में देखा, तीसरे ने खास समय में देखा। पहले ने देखा वो पतझड़ का मौसम था, उसमें उसके पत्ते झड़ गए थे। दूसरों ने बसंत में देखा तो उसमें फूल और पत्तियां लगी थी। तीसरे ने बरसात में देखा तो उसमें फल भी लगे थे। इसलिए जब तक आप पूरी ज़िंदगी को नहीं देख पाते हैं तब उसके ऊपर में अपना विचार देना गलत होता है। एक आपने देखा वो जो पेड़ है वो भरा, उसका समय के साथ उसका रंग और रूप बदलता गया। इसी तरह से इंसान के एक खास भाग को देखकर उसके जीवन का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। जीवन, इस कहानी से मुझे ये सबक मिलती है कि आदमी का पूरा जीवन एक जैसा नहीं होता है, कभी उत्थान और कभी पतन होता है। इससे आप एक आदमी की ज़िंदगी को खास भाग को देखकर नहीं लगा सकते। नहीं तो आपको वो पतझड़ दिखाई पड़ेगा, नहीं तो वो बसंत दिखाई पड़ेगा, वो लास्ट में दिखाई पड़ेगा। हर आदमी ने अपने अपने रंग रूप से उसका विचार किया। नमस्कार।